बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इसाक, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज एफिड 4 इस्लामाबाद। प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की प्रिपरेशन क्लास के हवाले से सेकंड ईयर का आज हम जो फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद की जो प्रैक्टिकल लिस्ट है उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। टू इन्वेस्टिगेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज बाय बेनेडिक्ट टेस्ट यूजिंग कैलोरीमीटर मेथड। और इस टेस्ट के हवाले से बेटा ये है कि ये सिर्फ क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं बल्कि ये क्वांटिटेटिव टेस्ट भी है। हम इस टेस्ट के जरिए क्वांटिफाई कर सकते हैं कि अब गिवन सोल्यूशन के अंदर शुगर की अमाउंट कितनी है। बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। इसके अंदर हम बेनेडिक्ट सोल्यूशन अपने गिवन सैंपल के अंदर डालते हैं और उसे वाटर बाथ के अंदर बॉयल करते हैं। जब ये बॉयल होता है तो 5 मिनट तक कूल करके इसका जो टेस्ट ट्यूब के अंदर कलर चेंज होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है ये रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जब ग्लूकोज को कॉपर सल्फेट के साथ मिला के हम इसको बॉयल करते हैं तो कॉपर सल्फेट कॉपर ऑक्साइड्स में चेंज होता है, फॉर्मिंग का कलर चेंज हो जाती है जो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज या ब्रिक रेड होता है। ये जो कलर चेंज है हमें बता देती है कि ग्लूकोज की अमाउंट कितनी है। इस आप देख सकते हैं कि कलर अगर ब्लू ही रहता है तो 0% शुगर है, यानी ग्लूकोज नहीं है इस सोल्यूशन के अंदर, यानी टेस्ट नेगेटिव है। अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर कलर ग्रीनिश या ग्रीन हो जाता है तो ट्रेसेबल अमाउंट में, थोड़ी सी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मौजूद है 0.5 to 1% पर ग्राम के हिसाब से। और अगर ये येलोइश हो जाता है तो थोड़ा लो कंसंट्रेशन में ग्लूकोज है, 1 से 1.5 ग्राम परसेंट जो है वो ग्लूकोज मौजूद है इस सोल्यूशन के अंदर। और अगर ये थोड़ा सा ऑरेंज प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इसका मतलब है मॉडरेट अमाउंट में ग्लूकोज में 1.5 से 2 ग्राम परसेंट जो है वो ग्लूकोज मौजूद है इस सोल्यूशन में। और अगर ये बहुत रेडिश या ब्रिक रेड हो जाता है जैसे यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, ये इस टेस्ट ट्यूब में भी दिखाया गया है, ये हाई अमाउंट में ग्लूकोज यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इसके अलावा हम एक क्लोरीमीटर मेथड भी यूज करते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जाहिर करता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें देता है, तो उस पर हम मालूम कर सकते हैं इसे, तो उससे भी हम कैलकुलेट करते हैं। बेटा इस लिहाज से पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक अननोन सोल्यूशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल यूरिन, जो शुगर पेशेंट होते हैं उनकी यूरिन के अंदर ग्लूकोज के अमाउंट भी डिटेक्ट इसी मेथड से आप कर सकते हैं, की जाती है। तो आपने क्या करना है कि एक ग्लूकोज का डिफरेंट कंसंट्रेशन के सोल्यूशन बनाने, जिस तरह अभी हमने देखा था 0.5%, 1%, 1.5, 2% डिफरेंट कंसंट्रेशन के ग्लूकोज के सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। और फिर आपने इनका बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म करना है इन चारों पे अलग अलग, और क्लोरीमीटर के जरिए इसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो मेजर करना है। जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप लेते हैं तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आया 0.5% जो ग्लूकोज सोल्यूशन था, फॉर इंस्टेंस उसने 0.20 एब्जॉर्प्शन शो की, 1% ग्लूकोज ने 0.40, 1.5 ने 0.60 और 2% ग्लूकोज सोल्यूशन की एब्जॉर्प्शन जो थी कैलोरीमीटर के जरिए वो 0.80 आ गई। अब हम इसे एक्सेल में इस डाटे को लेके जाते हैं और एक चार्ट ड्रॉ करते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह का एक ग्राफ आ जाता है। मैं आपको ये ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। ये एक्सेल की शीट पे बैठा आएंगे हम। ये देखें, ये एब्जॉर्प्शन मैंने इसके अंदर लिखी है, ये 0.5 से 0.2 तक, और इसको कि ये एब्जॉर्बेंस है 0.5 कंसंट्रेशन सोल्यूशन की, ये 1 की, ये 1.5 की, ये 2 की। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके मैं आऊंगा यहाँ पे इंसर्ट में और स्कैटर्ड करके यहाँ से डाटे को स्कैटर्ड जब करूंगा तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा मेरे पास। अब जो डार्ट है इसके ऊपर मैं कर्सर रख के इसको अगर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ नीचे आप देखिए एक आ जाती है ऐड ट्रेंड लाइन। ऐड ट्रेंड लाइन में ऐड करूंगा, ये ट्रेंड लाइन के ऑप्शन में मैं लीनियर का ऑप्शन चूज करूंगा, ऑटोमेटिक ही रहने दूंगा, और यहाँ डिस्प्ले इक्वेशन ऑन द चार्ट इसको चेक कर दूंगा और इसे क्लोज करूंगा तो ये इस तरह की एक लाइन लग जाएगी और ये एक इक्वेशन आ गई है मेरे पास इस चार्ट के ऊपर। इसकी जो एक्सेस वगैरह है वो आपको पता है, यहाँ से आप इसके लेआउट से इसके एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग वगैरह सारी कर सकते हैं, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह हमने ये चार्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास इस तरह से आ गया है। अब हमारे पास एक अननोन सोल्यूशन है,
ठीक है बेटा। एक अननोन सोल्यूशन जैसे यूरिन है, हमें नहीं पता उसके अंदर ग्लूकोज कितना है, तो हमने उसको बेनेडिक्ट टेस्ट हमने क्या किया, उसका एब्जॉर्प्शन ले ली, इस तरह 0.50 नैनोमीटर की एब्जॉर्प्शन आ गई। और ये इसकी 0.5 नैनो ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो ये वो पॉइंट है, अननोन सोल्यूशन है जिसकी 0.50 हमारे पास आ गई, एब्जॉर्बेंस आ गई, ये इसकी अननोन की। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है वो ये पॉइंट शो कर रहा है कि ये कंसंट्रेशन है इसकी, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन है। और इस इक्वेशन से हम इसकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन चार्ट के ऊपर हमने ड्रॉ की थी। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू ये है, ठीक है। हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर, ये y की वैल्यू आ गई है 0.40x। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 0.4, ये x तो 0.4 को इधर आएंगे से डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.4, y जो एब्जॉर्बेंस है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.25%, विच मीन जो अननोन सोल्यूशन था उसमें 1.25% ग्राम जो है वो पर ग्राम जो है वो ग्लूकोज प्रेजेंट है। इस तरह हम यूरिन के अंदर भी अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस क्लोरीमीटर मेथड। इस तरह एक डाटा को स्कैटर्ड करके ग्राफ ड्रा करके एक्सेल के अंदर आप इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं। पेपर में ये गिवन होगा, ये भी शायद आपसे पूछा गया इक्वेशन गिवन होगी, ये वाली कैलकुलेशन आपने करके आपने ये अमाउंट जो है बतानी है। यहाँ वैल्यू कोई भी हो सकती है, जो भी आपको गिवन होगी इसके अकॉर्डिंगली आप उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाती है। इस तरह ये आपने बेनेडिक्ट टेस्ट वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।